हेलो एवरीवन। ये 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड vertices A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P. Show that 4 पार्ट्स हैं, वन बाय वन प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए सी डी। तो जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव करना होता है उन्हीं टू ट्राइंगल्स को लेंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट पार्ट है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ये ए बी डी ट्राइंगल है और ये ए सी डी ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी ए सी के इक्वल है, ऑलरेडी इसमें गिवन है। और आपका जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में हमें ए बी इक्वल ए सी ये गिवन है। ए बी डी ट्राइंगल में और ए सी डी ट्राइंगल में बी डी इक्वल सी डी है और ये भी गिवन है। ए डी इक्वल ए डी है, कॉमन साइड है। सो वी कैन से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए सी डी बाई SSS रूल। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं, इसका मतलब एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के। सो वी कैन से एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए सी पी। ये ए बी पी ट्राइंगल ए सी पी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस है, इसी को ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। दोनों ट्राइंगल हैं हमारे पास। क्या क्या गिवन है, तो हमें पता है कि ए बी इक्वल ए सी है, that is given portion. The next one AP कॉमन है, and the last one एंगल BAP इक्वल एंगल CAP। ये प्रूव्ड है। सो वी कैन से ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए सी पी बाई SAS रूल। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जब हमारे पास ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, सो वी कैन से एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए पी सी। एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए पी सी बाई सी पी सी टी। और जब ये एंगल इक्वल हो गया है, हमसे पूछा गया है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एंगल डी के लिए भी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ग्रेंस प्रूव कर चुके हैं हम। तो हमने बोल दिया था, हम ये भी कह सकते हैं बी डी ए इक्वल एंगल बी डी में सी डी है।
यहीं पर कह सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, एंगल बी डी ए इक्वल एंगल सी डी ए, और ये भी किससे आया था, बाई सी पी सी टी आया था। दोनों सेम ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो वी कैन से ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, और यहाँ एंगल डी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी दे रखा है एंगल ए को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसमें एंगल डी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसे हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए लिख लिया है। फोर्थ पार्ट देख लीजिए। इसके फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बी सी। तो जो ए पी है ये ए पी बी इक्वल है, ए पी बी इक्वल है ए पी सी के, और ये एक लीनियर पेयर फ्रेम करते हैं। दैट मीन्स इनका सम 180 डिग्री होगा। सो वी कैन से एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल 180 डिग्री। और क्यों है, तो दैट इज़ लीनियर पेयर। हमें पता है कि ए पी बी ए पी सी के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए पी बी प्लस, और ए पी सी को भी हम एंगल ए पी बी लिख सकते हैं इक्वल 180 डिग्री। दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल 180 डिग्री एंड एंगल ए पी बी इक्वल 90 डिग्री। ऑलरेडी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, दैट मीन्स ये बी सी को बाइसेक्ट कर रहा था, और अब जब पी 90 डिग्री और हो गया है तो ये इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। सो ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of BC. That's proved.